भलेसा के पहाड़ी इलाके के गांव से चलकर आया। गरीब के दर्द को गरीब से देख कर आया। यह खुद लिखा हूं शाम को। जालिम के जुल्म और मजलूम की बेबसी को बेसब्री से देख कर आया। ऑफिसर का व्यवहार एक गरीब से होते हुए देख कर आया। लुटेरे लीडरों के वादे सुनने के बाद आज इस ऐवान में आया। तुमने चुनाव में गरीब के दर्द के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो उस दर्द को ऐवान में बांटना चाहता। और कुछ लोग मेरी बातों को पागलपन समझते हैं, कुछ लोग मेरी बातों को दीवाना समझकर कहते हैं। मैं एक चीज ऐवान में बताना चाहूंगा स्पीकर साहब, 15 साल का संघर्ष है। जो कल हमारी आवाज उठी थी, उस आवाज को दबाने के लिए 15 साल से कुछ लोगों ने कोशिश की। अगर उन लोगों ने मेरी आवाज को उठने दिया होता तो शायद आज इस ऐवान में उनकी आवाज बुलंद होती है और मैं आज अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठा होता। इस बात का ख्याल किया जाए। मैं चाहता हूं ज्यादा लंबी तकरीर न करूं, वक्त की कमी है। यहाँ पर एलजी का खुतबा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अपोजिशन ने रखी, यहाँ के लोगों ने रखी, सारे एमएलए ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक गाना गुनगुनाना चाहूं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने इसमें कैजुअल लेबरर्स चाहे जितने भी मुलाजमीन तबका है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के साथ साथ अगर तबका किया जा सकता है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमारे नौजवान बेरोजगार, हम तो चुनाव लड़कर असेंबली में एमएलए बन गए, लेकिन उनका सोचो जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और आज घरों में बैठकर कोई रिश्ता देने के काबिल किसी को नहीं समझता है। उनके बारे में भी एहसास करो। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था 1,60,000 की तनख्वाह, सर सुन लीजिए, 9,000 की सैलरी, कभी कभार एसपीओ को आपने बड़े पैमाने पर लाया था 3,000 देंगे, 10,000 देंगे। उनकी भी तनख्वाह ड्यूटी वो एसपीओ से ज्यादा करते हैं। वो जो वीडीसी वाले हैं, बाकी बंदूकें थमा दी, जो भी किया, उनको रोजगार के बारे में भी सोच लो। उसके साथ साथ हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। कुछ लोगों को नहीं चाहिए, अगर अपोजिशन को नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन 1,60,000 से मुझे नहीं लगता है जो लोगों को चाहिए वो अपना एक मेंटालिटी है, किसको चाहिए। और कम से कम 3 लाख तनख्वाह वागुजार की जाएगी जो एमएफएस साहिबान ने, उसमें हमारा या तो खाली होगा तो चलेगा सर हमारा। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर को देख
जब वो 1 करोड़ टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या, आप स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहां भी सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये क्वेश्चन उनको दे ताकि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने कहा कि यूएलबी के यहां पर पता नहीं क्या ये जीए कौन सा है, ये 1 मिनट, जेडीबी कहते वहां पर ये कुछ कर रहे हैं, पूछो इनसे। यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर माफिया नहीं है, यहां पर करप्शन नहीं है, ये भाजपा का कहना है। 7 साल से ये आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू के लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? आज तक तो बोल रहे थे, आज रोजगार ढूंढ रहे, आज कह रहे हैं जल जीवन गलत है, पाइपें टूटी हुई है। एलजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे हैं 4 महीने के अंदर, मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है, अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दे। इनका तो मोदी जी देख लेगा जनाब, इनका मोदी जी देख लेगा, बाकी जो लोग आए हैं वो अपने मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। खुदा हाफिज। और मैं चाहूंगा, आज माह रमजान का महीना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाले दिनों में बात करूंगा। मैं चाहूंगा सर, और कल इन्होंने नशे पे बात करते हुए मुझे नशेड़ी समझा। सर सुन लीजिए, किसी भी हाउस में बैठे हुए शख्स ने ये नहीं पूछा क्या नशा ये लोग बेचते हैं, इनके पास कीमतों का पता है, इनके पास नशा बनाने की चीजें हैं। और महराज को जिस शख्स ने बोला तब किसी ने मुंह नहीं खोला। और इस हाउस के अंदर ये बेचने वाले इनको तकलीफ हो रही है। आज क्वेश्चन देख रहा था, सर सुन लीजिए, क्वेश्चन देख रहा था, खट के बारे में पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे खट के बारे में। खट से फायदा किसको? खट से फायदा इनको, लोगों को क्या फायदा, इनको क्या चाहिए? इनके सवालों के जवाब देते रहो। अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब आप बोले। इसके इन टोटलिटी उसने कहा है ये नशा बेचने वाले मैंने ऐसी बात कोई कही नहीं, उसका मतलब कहीं भी है तो वापस ले रहे हैं।
यहाँ वाला पार्लियामेंट लैंग्वेज की इस्तेमाल आपको भी बोलना है। उसको एक डिसेंसी से कंडक्ट रूल को स्टडी करना मैं एग्री करता हूँ कि किसी के घर पर खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बोलो साहब, बोलेगा, बोलो।